चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की। इस जगत में आपको कोई भी वस्तु सुखी नहीं कर सकती, भले वो धन हो, भले वो स्त्री हो, भले वो आपके शुभचिंतक हो या अनेक प्रकार के अनुयायी हो। एक और एक मात्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होना ही आपको सुखी कर सकता है। एक समय की बात, एक राजा ने अपनी पत्नी को बहुत ही सुंदर हार उपहार में दिया। एक दिन वो महारानी नहाने के लिए जाती है तो उस हार को प्राय बाहर टांग दिया। बंदर वहां पर उछल कूद रहे थे। बंदर ने देखा कोई नई वस्तु है, बंदरों का तो स्वभाव उसको लेके उड़ जाते हैं। उस हार को वो लेकर भाग गया वन की तरफ। महारानी नहाकर बाहर आई, बाहर देखा तो हार नहीं पाकर बहुत दुखी हुई, बहुत चिंतित भी हुई कि राजा ने उपहार दिया था और अगर मेरी लापरवाही से राजा को पता चला कि हार यहां से गुम हो गया है तो फिर निश्चित रूप से राजा मेरे ऊपर रुष्ट होंगे। तुरंत उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि उस हार को जहां कहीं भी हो वहां से ढूंढ कर निकालो। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। राजा ने सारे सैनिकों को आदेश दे दिया कि उस हार को ढूंढ के लाओ। सारे सैनिक वन सब जगह भ्रमण किया परंतु कहीं नहीं मिला। मिलेगा कहां से, वक्त तो बंदर है। वो वन में जाकर किसी बहुत ही ऊंचे पेड़ के ऊपर उसको रख दिया। कुछ दिनों के बाद एक राहगीर वहां से जा रहा था। वो पेड़ था, वो एक तालाब के किनारे था। राहगीर उस रास्ते से गुजर रहा था। एकाएक उसकी नजर तालाब के पानी में पड़ी। हालांकि उसको पानी पीने की इच्छा होगी तो पीने के उद्देश्य से नजदीक जा रहा था। और जब उसने पानी के अंदर उस हार की परछाई देखी, उसको लगा कि हार है अंदर तो सोने का, और भला सोने से बना हार मिल जाए किसी व्यक्ति को तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। राह चलते किसी को 10-20 रुपए का नोट मिल जाए तब भी प्रसन्नता आ जाती है। तो यहाँ पर तो सोने से जड़ा हुआ हार है, और अगर राजा ने उपहार में रानी को दिया है तो उसकी सुंदरता और उसकी भव्यता के विषय में आप विचार कर सकते हैं। व्यक्ति ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, तुरंत पानी के अंदर छलांग लगा दी। अथक प्रयास किया, कई बार ढूंढने का प्रयास किया, परंतु आखिर निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि हार तो अंदर था ही नहीं। बहुत बार प्रयास करने के कारण अंदर जो धूल थी वो पानी से ऊपर आ गई और पानी है वो गंदा हो गया और हार दिखना बंद हो गया। वापिस बाहर आया, कुछ देर बैठा, वापिस धूल नीचे जमी, पानी साफ सुथरा हो गया, पुनः वह परछाई अंदर नजर आने लगी। एक बार और प्रयास किया, परंतु उस बार भी निराशा ही हाथ लगी। ऐसा एक बार नहीं, कई बार किया। बहुत सारी चोटें आई पांव में, हाथ में, मुख में, और मानसिक रूप से भी पूरा थक गया, परंतु जो सोने को हार प्राप्त करने का सुख था वह उसको नहीं मिला। इतने में देखा नजदीक एक साधु बैठे हुए थे। साधु की शरण में गया। साधु प्राय दया स्वभाव के होते हैं। उस राहगीर का दुख उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने कहा, अरे वत्स क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो। उस राहगीर ने सारा का सारा वृतांत कह सुनाया। साधु से कहा कि यहाँ पे एक हार दिख रहा है, अगर आप मार्गदर्शन करेंगे तो तुम्हारा और मेरा आधा आधा। साधु विचार करने लगे, मैं सब कुछ छोड़कर वन में आया हूँ, यहाँ पर भी मुझे लालच दे रहा है। साधु किसी प्रकार का मोह नहीं रखते, किसी प्रकार के धन या वैभव में आसक्त नहीं रहते हैं। जो भी चाहिए तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं बता देता हूं, परंतु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा साधु ने कहा। और कहा कि जो हार तुम ढूंढ रहे हो वो पानी के अंदर नहीं, उस पेड़ के ऊपर लटक रहा है और उसकी परछाई नीचे दिख रही है। तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो और उस हार को प्राप्त कर लो। साधु के मार्गदर्शन को प्राप्त करके उस व्यक्ति ने तुरंत उस हार को प्राप्त कर लिया। भक्तों, ये आप और हमारी सबकी यही स्थिति है। हम इस भौतिक जगत में उस हार रूपी सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कभी टीवी के माध्यम से, कभी घर के माध्यम से, कभी गाड़ी, कभी बंगला, कभी भ्रमण करना, ऐसी अनेक परिस्थितियों से हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब तक भगवान के भक्तों का मार्गदर्शन नहीं होगा, हम इस जगत में उस सुख के लिए प्रयास करते रहने पर भी अनंतो गत्वा दुखी ही रहेंगे। अतः जीवन में साधुओं का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। संतों का मार्गदर्शन, वो भी शास्त्रों के निर्देशानुसार, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के मार्गदर्शन के आधार पर हो, निश्चित रूप से व्यक्ति इस जगत में रहते हुए वस्तुओं को यथा रूप में देखने का दृष्टि प्राप्त करेगा। क्योंकि अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पा रहे थे। जब भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी तब उसको भगवान का जो वो स्वरूप देखने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। संजय को भी वो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, वो जब व्यासदेव जी के माध्यम से दिव्य दृष्टि प्रदान करी तब वो लाइव उस दृश्य को देख पाया। आप और हम भी, हमारे पास आंख सबके पास है, हमारे पास कान सबके पास है, सारी की सारी इंद्रियां हैं, परंतु हम वस्तुओं को यथा रूप में नहीं देख पाते हैं। जहां कहीं से भी सुन लेते हैं उसके बारे में, यह वस्तु बहुत ही आपको आनंद प्रदान करने वाली है, हम बिना विचार किए वहां पर उस वस्तु को खरीदने का प्रयास करते हैं और कई बार धोखा खाते हैं। कई बार लोग कहते हैं इस कंपनी में निवेश करो, आपको यहां से ये लाभ प्राप्त होगा, यहाँ पे इतना धन डालो, आपको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद डबल मिलेगा। और लोग लालच में आकर वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने कई लोगों से मिला हूं जो कहते हैं हमने इतना धन इन्वेस्ट किया और वो कंपनी ही उठ गई। अगर हम उस कंपनी से संबंधित जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो विवेक रखने वाले हैं, उनसे परामर्श लेके वह कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो धोखा खाने की संभावना है वो कम हो जाती है।
उसी भांति जगत के संबंधित जो ज्ञान रखने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके द्वारा प्रदत्त इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर जीवन जीने का प्रयास करेंगे भक्तों, निश्चित रूप से अनेक प्रकार की समस्याओं और कष्टों और लुभावने आकर्षक प्रलोभनों के होते हुए भी व्यक्ति धीर पुरुष बना रहेगा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या खरीदना चाहिए, क्या नजरअंदाज करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, उसकी भली भांति विवेचना करके उसको वहां पर निर्णय लेने में सफलता प्राप्त करेगा।